सो हेलो एनिमे लवर्स, आज हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 को। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम लोगों को इसका लिंक मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तक हमने देखा कि जिन्वो एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने के लिए वापस से डीमन कैसल के अंदर जाता है, जहां उसकी लड़ाई कुछ डीमन नाइट से होती है। जिन्वो आखिरी बचे डीमन नाइट को भी मारने वाला था, तभी वो नाइट सरेंडर कर देता है और अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिन्वो उसका हेलमेट निकालता है तो ये एक लड़की थी। जिन्वो अब कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सेना पर हमला किया और तुम लोग अब चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और वैसे भी तुम्हारे साथी तो मर चुके हैं। ये डीमन लड़की जिसका नाम एसिल था, वो कहती है कि इनकी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करने की थी, उसमें अगर ये मर भी गए तो क्या हुआ। वो अब कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा सेल्फिश है और वो उसे जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तो एसिल उस पर मौका देखकर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन टस्क उसे अपने कवच वाले जादू से बचा लेता है। एसिल अब फिर से माफी मांगने लगती है और जिन्वो से कहती है मुझे मत मारो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। जिन्वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे अगले फ्लोर का एंट्री परमिट दिला सकती है। एसिल कहती है कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास है और अगर जिन्वो चाहता है तो वो उसे लाकर दे देगी। बाकी उसे सभी परमिट्स के लोकेशन पता है। अगर जिन्वो उसे और इसके फैमिली को जिंदा छोड़ देगा तो एसिल जिन्वो को वहां तक ले जा सकती है। जिन्वो काफी डरावने तरीके से पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। एसिल कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही और इधर जिन्वो भी अब उसे परमिट के बदले जिंदा छोड़ने के लिए मान जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी आइलैंड को देखते हैं जिस पर वो एंट मॉन्स्टर उड़कर आ गया था। उसने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और कई सारे लोगों को मार दिया था। इधर जिन्वो एसिल से पूछता है कि क्या उसे भी अपने माइंड में इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देती है। इस पर एसिल कहती है कि नहीं, हमें दूसरी कमांड मिलती है कि अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो, यानी कि ये लोग अब डंजन वाले मॉन्स्टर से अलग हैं। जिन्वो पूछता है कि यह आवाज उसे कब से सुनाई दे रही है। एसिल कहती है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से। तभी सुनकर जिन्वो चौंक जाता है। एसिल अब बताती है कि इससे पहले वो डीमन रेल में थी। जिन्वो अब पूछता है कि तुम डीमन रेल में क्या कर रही थी। जिल के साथ अब फिर से वही ग्लिच होने लगता है जो इससे पहले टेस और बारका के साथ हुआ था। वो अब रोबोट टाइप की आवाज में कहती है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन के लिए जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके बाद एसिल कहती है कि ये जानकारी नहीं देनी चाहिए और बेहोश हो जाती है। और इधर जिन्वो भी समझ जाता है कि वो इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी तरफ हम लोग अब अंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं, जिस पर जिनचुल बताता है कि एक एंट मॉन्स्टर ने जापान के पास एक छोटे से आइलैंड पर हमला कर दिया है, जिसमें 294 लोगों की जान गई है। 108 हंटर इसे लड़ने भेजे गए थे, जिनमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर मारे गए और आखिर में एक ए रैंक हंटर ने इस एंट को मार डाला, यानी कि इस एंट मॉन्स्टर की पावर ए रैंक जितनी थी। गन अब कहता है कि ये आइलैंड जीजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था और अगर एंट्स अच्छे से उड़ना सीख गई तो हमारे देश तक भी पहुंच सकती है। हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा और तुरंत ही चौथे जीजू आइलैंड रैंड मिशन की तैयारी की जाए। इधर एसिल को भी होश आ गया था और वो जिन्वो को अपने फैमिली कैसल के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर उसे परमिट मिलेगा। एसिल के फादर जिन्वो को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें जिन्वो की शैडो में पूरी सेना दिखाई दे रही थी। जिन्वो उनसे कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे परमिट मिल गया तो मैं यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एसिल के फादर अब सोचने लगते हैं कि इस आदमी ने वल्कन और फेटस को मारा है, इसका मतलब हम लोग इसके सामने तो काफी कमजोर हैं। एसिल का फादर अब जिन्वो को परमिट दे देता है और तुरंत ही उसे यहाँ से निकल जाने को कहता है। जिन्वो अब कहता है कि वो उनकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है एक गाइड की तरह, क्योंकि उसे बाकी के परमिट की लोकेशन भी पता है और वो उसकी सेफ्टी की गारंटी भी देता है। तो एसिल का फादर मान जाता है और इसी तरह जिन्वो 90 फ्लोर तक पहुंच जाता है। एग्रिस और टैंक भी लेवल अप होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनकी पावर अब एस रैंक और ए रैंक के बराबर की थी। एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर आए थे क्योंकि 90 फ्लोर के बाद उन्हें टॉप रैंक वाले क्लैन मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं, जिनसे अगर बातचीत करके परमिट मांग ले तो अच्छा रहेगा। जिन्वो अब पूछता है कि अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बात करते? नहीं ना, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं तुम्हारे क्लैन को छोड़कर बाकी सभी को हरा दूंगा और तुम्हारी रादीरू क्लान नंबर 1 हो जाएगी। एसिल अब पूछती है कि वो उसके लिए इतना क्यों करेगा, जिस पर जिन्वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो सुनकर एसिल शर्मा जाती है। असल में जिन्वो एसिल को जिन्हो की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। जिन्वो एसिल को यहीं से वापस लौटने को बोलता है क्योंकि अगले फ्लोर पर काफी स्ट्रॉन्ग दुश्मन मिलेंगे। तो एसिल उसे परमिट्स की लोकेशन बताते बाकी सब जिन्वो खुद ही कर
कर लेगा। तो एसिल उससे कहती है कि वो उसके साथ आखिरी तक चलना चाहती है और देखना चाहती है कि आखिर वो कितना लेवल अप हो सकता है। तो जिन्वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अगले फ्लोर पर उसका सामना और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से होता है, लेकिन जिन्वो फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और 97 फ्लोर भी क्लियर कर देता है। इधर चोय और चाहिन को फिर से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जीजू आइलैंड मिशन फिर से होने वाला है और उनके साथ साथ देश के सभी एस रैंक हंटर्स को भी ये बात बता दी गई है। चाहिन अब सोचती है कि यानी कि जिन्वो भी उसके साथ चलेगा। तो अब कहता है कि पड़ोसी देश जापान भी हमारी मदद करेगा, क्योंकि अगर वो एंट उड़ने लगी तो इससे उन्हें भी खतरा हो सकता है। तो उन सभी को मिलकर इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। मिशन का बैटल प्लान डिस्कस करने के लिए एक अल्ट्रा गिल्ड का हंटर उनके देश में आने वाला है। इधर जिन्वो आखिरी यानी कि 100वें फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां उनका सामना होता है डीमन लॉर्ड बारन से, जो कि एक फाइट ड्रैगन पर बैठा हुआ था और इसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। बारन अब अपनी डीमन आर्मी को बुलाता है, जो जिन्वो और एसिल को चारों तरफ से घेर लेती है और वो सभी डीमन इन पर हमला करने के लिए भागते हैं। तभी जिन्वो अपने सामने डोमेन बना लेता है और उसकी शैडो आर्मी निकलकर डीमन से लड़ने लगती है। टस्क तो अकेले ही अपने मैजिक से सैकड़ों डीमंस को जला देता है। उसकी ये पावर देखकर तो एसिल भी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि डीमन मोनार्क बारन यहाँ का राजा है और जिन्वो बस एक घुसपैठिया, तो उसे किसके साथ रहना चाहिए। बारन अब आसमान से खतरनाक बिजली गिराता है, जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, पर तभी जिन्वो आकर उसे बचा लेता है। जिन्वो अब सोचता है कि अगर इस अटैक से उसके सोल्जर्स बार बार मरते रहे तो उसका एमपी काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसे जल्दी ही बारन को मारना पड़ेगा। वो गायब होकर बारन के पास जाता है, लेकिन बारन फिर भी उसके हमले को रोक लेता है और एक पावरफुल लेजर अटैक उस पर करने लगता है। जिन्वो अब टस्क और इग्रिस को अपनी मदद के लिए बुलाता है। टस्क अपने जादू से उस लेजर को रोकता है और इतनी देर में जिन्वो अब उस व्हाइट ड्रैगन की गर्दन काट देता है, जिससे कि बारन नीचे आकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें ड्रॉसू गिल्ड का मास्टर गोतो भी शामिल था। ड्रॉ गिल्ड पड़ोसी देश जापान की बहुत बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक के हंटर हैं और ये पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। और ये लोग जीजू आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की मदद करने के लिए आए हैं। गोतो की ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि एंट्स की जिंदगी सिर्फ 1 साल की होती है। अगर क्वीन एंट मारी जाए तो बाकी एंट्स अपने आप ही 1 साल में खत्म हो जाएगी। और इन्हें बाकी 3 रेड्स में ये भी पता चला है कि ये एंट्स पावरफुल एनिमीज की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका फायदा उठाकर हम लोग एक प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रॉ गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर शामिल होंगे, जिसमें से एक गोतो भी है। हम सभी एंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी एंट क्वीन को मारने की। जिनचुल कहता है कि फिर तो आपको हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा। वो तो कहता है कि हम सिर्फ चारे की तरह एक्ट करेंगे तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर गन बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर इस जानकारी के हिसाब से ही प्लान बनाया जाएगा। दर्जन वो बारन से लड़ रहा था और उसका माना भी जल्द ही खत्म होता जा रहा था। आयरन और इग्रिस साथ में बारन पर हमला करते हैं। बारन टस्क और आयरन को आराम से हरा देता है, लेकिन इग्रिस भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जिन्वो एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बारन उसे फिर भी ब्लॉक कर देता है और गर्दन पकड़कर जिन्वो को उठा देता है। लेकिन तभी टस्क और आयरन उसे पकड़ लेते हैं, पर बारन उसे फिर से हरा देता है और अब तक जिन्वो का सारा माना भी खत्म हो चुका था, यानी कि वो अपने शैडो आर्मी से किसी को भी नहीं बुला सकता और उसे बारन से अकेले ही लड़ना होगा। अब दोनों में ही काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है और बारन जिन्वो को कड़ी टक्कर दे रहा था। आखिर में वो जिन्वो के डैगर उससे अलग कर देता है और अब जिन्वो खाली हाथ था। बारन अपने मुंह से ब्लास्ट कर जिन्वो को मारने ही वाला था, पर तभी एसिल अपना भाला उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे कि बारन का ध्यान भटक जाता है। जिसका फायदा उठाकर जिन्वो बारन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और फिर एक जोरदार अपरकट मारकर बारन की गर्दन ही उखाड़ देता है, जिससे कि बारन मारा जाता है और जिन्वो का डीमन कैसल वाला मिशन भी कंप्लीट हो गया था। जिन्वो एसिल से कहता है कि वापस जाके अपने फादर को बता दो कि अब उनकी फैमिली टॉप रैंकर पर है। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।